राम राम सबको। और स्टार न्यूज जुगनू पे तारो स्वागत है। और मैं राकेश चौधरी। और सबसे बड़ी बात अब ये है, चुनाव जो हैं वो 25 नवंबर को संपन्न हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी परिणाम उनका बाकी है। 3 दिसंबर को उनका परिणाम आने वाला है। और सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं कि किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में, किसकी नहीं बनेगी, किसकी कितनी सीट आएंगी, भाजपा की कितनी आएंगी, कांग्रेस की कितनी आएंगी, आम आदमी पार्टी की कितनी आएंगी, आरएलपी प्लस एएसपी की कितनी आएंगी, और निर्दलीय की कितनी आएंगी, अन्य की कितनी आएंगी। काफ़ी सारी पार्टियां हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो चुनाव के मैदान में थे, और उनके जो भाग्य हैं वो ईवीएम मशीन में बंद हैं। और 3 दिसंबर को वो ईवीएम पे उनके जो परिणाम है वो आएंगे। तो देखते हैं किसकी। और लेकिन अभी जो भी लोग जो बैठ के जो लोगों के बीच जाके अनुमान लगा रहे हैं और उनको समझ पा रहे हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए, कहाँ से कौन बनेगा, तो बहुत ही कम सीटों पे एकदम से सटीक अनुमान लगाया जा पा रहा है। बाकी के जो अनुमान है, अब की बार राजस्थान में जो जनता है वो बड़े साइलेंट मोड से उन्होंने जो वोट हैं वो अपने वोट डाले हैं, बड़े ही साइलेंट मोड से। तब सरकार किसकी क्या बनेगी, भाजपा वाले बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत से। और कांग्रेस वाले थोड़े से इस चीज़ में वीक लग रहे हैं, वो बोल तो रहे हैं लेकिन इतना नहीं बोल पा रहे। जो गहलोत जी से भी जब ये क्वेश्चन किया गया तब उन्होंने भी इतना अच्छे से नहीं दिया, अच्छे से बात नहीं की, वो भी थोड़े मायूस से नजर आए आ रहे थे। तो इस मामले में सरकार तो लगभग बीजेपी की बनने की कगार पे है, जा रही है, लेकिन आंकड़े जो हैं वो सबके ही फेल होते नजर आ रहे हैं। कोई भी आंकड़े लेके आ रहे हैं तो कोई फिक्स आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि बहुत ही दिक्कत वाली बात है। अब की बार आंकड़े हैं वो सब फेल हैं। साइलेंट मोड में जो वोट डाले गए हैं लोगों द्वारा, अब की बार राजस्थान के जो लोग हैं और राजस्थान के जो लोग हैं साइलेंट मोड पे उन्होंने वोट डाले हैं। तो अब ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि सरकार सरकार लगभग भाजपा की बनेगी, लेकिन कितनी सीट आएंगी ये आंकड़े बिल्कुल से भी नहीं लगा पा रहे, कोई भी नहीं लगा पा रहा है। और दिक्कत ये रहेगी कि कहाँ से कौन जीत रहा है। तो इसमें मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि पिलानी विधानसभा से जो त्रिकोणीय मुकाबले में फंसा है जो मामला, तो उसमें भी बहुत बड़ा रोचक ऐसा गड़बड़ वाला मामला हो गया है। क्योंकि उसमें अब त्रिकोणीय मुकाबले में ये हो गया कि जो तीसरा निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो भी कुछ वोट लेके जाएगा, और वो किसके वोट ज़्यादा लेके जाएगा, किसके कम लेके जाएगा, उसी की जीत हो जाएगी, जिसके ज़्यादा लेके जाएगा उसकी हार हो जाएगी। तो राजस्थान में अब कुल मिला के 199 सीटों पे ये चुनाव हुए थे, 200 सीटों पे, लेकिन एक जो सीट थी उसके कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो गया था, जिसके कारण अभी जो वोटिंग हुई है तो वो 199 सीटों पे हुई है, 200 सीटों पे नहीं हुई, क्योंकि एक सीट के जो प्रत्याशी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनका निधन हो गया था, इसलिए 199 सीटों पे ही वोटिंग हो पाई है। तो 199 सीटों में अब देखते हैं कि कितनी किसकी सीट आती है, भाजपा की कितनी आती है, कांग्रेस की कितनी आती है, निर्दलीय की कितनी आती है, आम आदमी पार्टी की कितनी आती है, और आरएलपी प्लस एएसपी की कितनी सीटें आती हैं, अन्य की कितनी आती है, निर्दलीय की कितने लोग जीत के आते हैं। तो देखना ये होगा, देखना बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि अब की बार जो आंकड़े हैं वो लगभग सबके फेल होते नजर आ रहे हैं। और जो आंकड़े लगा रहे हैं लोग कि वहां से वो जीतेगा, वहां से इतने लीड करेगा, तो आंकड़े बिल्कुल से ही गलत से नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिलानी विधानसभा से भी त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है सीट, और सूरजगढ़ विधानसभा से बिल्कुल टक्कर वाली रहेगी, सूरजगढ़ विधानसभा से भी। और अपने झुंझुनू जिले की सातों जो सीटें हैं उनमें बड़े ही कयास लगाए जा रहे हैं, और जो खेतड़ी से जो लगाए जा रहे हैं वो भी त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गए। धर्मपाल गुर्जर को मजबूत माना जा रहा था, लेकिन उधर से मनोज घुमरिया जी बसपा की टिकट लेके, और जो कांग्रेस की टिकट लेके मनीषा गुज्जर जो हैं वो उतरे थे उनके सामने। तो वो भी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई सीट है। और इधर अगर विजेंद्र ओड़ा की अगर कन्फर्म हम अगर माने तो इसमें भी सीट फंसी हुई है, क्योंकि ये भी त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गया है। उदयपुर वाटी में भी राजेंद्र गुड्डा, सुकर्ण चौधरी, और उधर दूसरे जो कि सैनी साहब हैं, वो त्रिकोणीय मुकाबला उधर भी बना हुआ है। और उसके अलावा अपने मंडावा में भी, और
सारी जगह राजकुमार शर्मा जी भी अब की बार फंसते नजर आ रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी पे भी जो अब की बार जीत है वो एकदम से निश्चित नहीं बताई जा रही। तो सातों विधानसभा से बड़ा ही रोचक मामला होगा और देखना ये होगा कि किसकी कितनी सीट आती हैं। 7 में से 4 किसकी आती हैं, 3 किसकी आती हैं। तो मामला यही रहेगा कि 4 और 3 का रेशियो रहेगा। अब 4 भाजपा लेके आएगी या कांग्रेस लेके आएगी, ये तो देखना होगा। लगभग रेशियो यही रहेगा, 4-3 का रेशियो रहेगा। बाकी अब देखना ये होगा कहाँ से कौन जीत के आता है। बाकी राजस्थान में अब की बार जो सरकार है और जो वोटर हैं वो अब की बार साइलेंट मोड में उन्होंने जो वोट डाले हैं, तो उस पे अनुमान जो आंकड़े अनुमान जो हैं वो सबके गलत से साबित होने वाले हैं। तो कोई भी लोग अनुमान लगाने से बच रहे हैं। बच भी इसलिए रहे हैं कि जो लोग हैं वो बड़े साइलेंट मोड में अब की बार वोट डाले हैं और अभी भी खुल के सामने वो नहीं बता पा रहे। कुछ लोग हैं जो भाजपा की तरफ से डाले हैं वो भाजपा के लिए बोल रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के, निर्दलीय की तरफ डाले हैं वो निर्दलीय के लिए बोल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे वोट हैं जो अब की बार साइलेंट मोड पे हैं और साइलेंट मोड में हैं, अभी वो बोल नहीं रहे हैं। तो अभी तो पता आगे ही लगेगा। बाकी राजस्थान में लगभग ज़्यादा अगर रेशियो अगर माना जाए तो भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन आंकड़े अभी भी लगाने मुश्किल हैं। आंकड़े सबके फेल होते नजर आ रहे हैं। तो इसलिए आप ऐसे ही हमारे स्टार न्यूज़ जुजनू के चैनल पे आप जुड़े रहिए। नई नई खबर मैं आपको देता रहूँगा नई नई न्यूज़ के लिए। और किसी भी को भी विज्ञापन और खबरों के लिए मेरे नीचे नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी खबर या कोई भी खबरें और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। और मैं राकेश चौधरी स्टार न्यूज़ जुजनू चैनल पे आपका सबका स्वागत करता हूं। कोई भी नया आए, कोई भी नया अगर वीडियो देखता है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये मेरा चैनल है, मेरा नया चैनल है, मेरा अब और कोई पुराना चैनल नहीं है, यही मेरा चैनल है। और इसी को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।